In today's session, we are going to cover about a lot of things about Amazon and how we're gonna sell over it. मतलब कहने का ये हम Amazon के ऊपर कैसे सेल कर सकते हैं या इस पे अकाउंट कैसे बनाएंगे. अकाउंट जो इसका होगा वो तो आप बाहर से बनवा सकते हो. पाकिस्तान से आपका ये जो सेलर अकाउंट है ये तो बनने वाला नहीं है. उसकी मेजर रीजंस हैं. दिस इज योर सेलर अकाउंट. सेलर अकाउंट यहाँ से क्यों नहीं बन सकता? जैसे मेरा ये सेलर अकाउंट ये बना हुआ है, सो आई कैन यूज माय सेलर अकाउंट. तो सेलर अकाउंट के 2 या 3 इश्यूज हैं. So these are my products which I can sell. सेलर अकाउंट यहाँ से क्यों नहीं बन सकता? उसके 2 रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान में अमेज़न एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरी बात, आप एज अ सर्विसेज इसको लेके चल सकते हो विद डिफरेंट कंपनीज. जो कंपनीज वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करती हैं, सो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो. सो इसके कुछ फ्यू स्टेप्स हैं. वर्चुअल असिस्टेंट्स में जो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, तो जैसे अगर हम लिखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न, सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज. इस पे आप लिख दो जॉब्स. इवन आप इसको फेसबुक पे भी ये जॉब्स को लेके आ सकते हो. सो जैसे ये कंपनीज हैं वर्चुअल असिस्टेंट, इसका एमकेएस मीडिया, पाकिस्तान, लिंक्डइन, पार्ट टाइम वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड. So actually these are the companies which are actually hiring people over around the world. लेकिन ये तो at a time experience मांगते. At a time they actually need an experience how you're going to speak to them. So while in an interview they are going to check your pronunciation skills. So actually they are providing you a training as well. The problem is जो हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो actually, yes Hamza, you can access a recorded lecture as well. तो पाकिस्तानियों के साथ जो हमारी actually problem ये है कि वो English पे उनका focus नहीं होता. So while you are going for an interview in Amazon Web Services, Product Hunter or something else, you need to focus over your pronunciation and the language barrier. So language is one of the greatest barrier that we as a person, we as a people find in everywhere while in the online marketing as well. Even the online marketing, you can feel these kind of barriers. So let me share you another example of the virtual assistants hiring. So if मतलब कहने का ये है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की इवन फेसबुक पे भी जाके लिखते हैं तो यू कैन फाइंड ओवर अ जॉब. आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी. आपको यहाँ पे लोग टैग कर रहे होंगे. सी, if you want to become Amazon expert and provide VA services to international clients, then you need these kind of tools. So इसने अपने टूल्स बता दिए कि Amazon के virtual assistant बनने के लिए आपको कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ती है. Actually you don't even need any kind of tools. आपको टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती. आपको एक्चुअली बोलना आना चाहिए. आपको प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए. सो आप जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट करते हो या आप किसी के साथ भी कोई भी चीज अटैच करते हो या अपनी कोई प्रोडक्ट अपनी खुद की सेल करना चाहते हो, if you are going to sell your own product, not someone else. So if you are going to sell your own product over any platform, over Facebook, over Amazon, over anywhere in Pakistan, anywhere internationally, you need to focus over your vocals, your pronunciation. चाहे आप अगर उर्दू में भी किसी को कह रहे हो, like product hunt, पहले इस पे आते हैं, then I'm going to let you know how you're gonna find a product hunt. Being in Pakistan, बहुत से आपको इवन कॉल्स वगैरह आती हैं कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेंटर एंड वी आर गोइंग टू परचेज यू बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और समथिंग एल्स. प्रोडक्ट हंट क्या है? अगर आपने किड्स के ऊपर कोई चीज सर्च करनी है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक लिखना है. ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक. दैट्स इट. जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे किड्स हैं, एडल्ट्स हैं या जो बाकी सारे लोग जो इसके साथ अटैच हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं. सी, इलेक्ट्रॉनिक में वो प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी जो एक्चुअली उसका पार्ट नहीं है, बट समहाउ यू कैन गेट ओवर इट. अब जैसे मैं एक सिंपल एक चीज को पिक करता हूँ, लाइक दिस टैब. अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि मेरा सेलर अकाउंट है, सो आई कैन सेल ओवर द Amazon. बट मुझे पहले ये पहुंचाना है लोगों तक. बिफोर आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई नीड टू नो अबाउट द प्रोडक्ट. सो दिस इज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. अगर मैं ऐड इसको विश लिस्ट में कर देता हूं तो यहाँ पे साथ ही लिखा हुआ है करंटली अनअवेलेबल, क्योंकि मेरी ये विश लिस्ट में ऐड नहीं हो सकता. एज बीइंग अ सेलर ऑन
द Amazon, so मेरी ये विश लिस्ट नहीं बन सकती, so I can मैं इजीली उसको सेल जरूर कर सकता हूँ। अब प्रोडक्ट हंट में आपने इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, लाइक अगर आपके पास ये प्रोडक्ट आती है और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई बच्चों का घर है या बच्चों का हॉस्टल है या समथिंग, उनके पेरेंट्स हैं या बच्चे खुद से सर्च कर रहे हैं, अब वो बच्चे आपको कैसे पता लगेगा खुद से सर्च कर रहे हैं? आपने यूज करना है फेसबुक का अकाउंट अपना, आपने यहाँ पे लिखना है टॉयज फॉर किड्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंट, जो हमारा पहला असाइनमेंट होता है, यू कैन से योर फर्स्ट टास्क। Okay, Tahir, I guess the voice is clear. If I'm going to, okay, I got the issue. It's actually just because of this tag. It's not actually catching the voice. Okay, I'm going to utilize this way. So if you are still not able to hear my voice, then do let me know about the voice issue. Okay, तो यहाँ पे जब आप जाके कोई चीज सर्च करोगे तो आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। Your internet is okay, Zishan. Okay, now जब आप प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे जाके सिंपल सर्च करोगे the product for kids. So there are a lot of products you can find for the kids over the Facebook account. Actually ये वो products हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, ये वो products हैं जो सर्च कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जाके आपने सिंपल क्या करना है, पोस्ट में आ जाना है, तो आपके पास प्रोडक्ट हंट मिल जाएगा। Musical instrument for child, portable music toy for kids. So there are a lot of things that you find over it. It means कि आपकी प्रोडक्ट हंट जो है वो आप बहुत इजीली कर सकते हो विदाउट एनी पेड टूल। आपको पेड टूल की जरूरत नहीं, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पेड टूल थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट। देन आपके पास प्रोडक्ट आ गई, अब आपने लोगों को बताना है कि दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आप क्या करते हो, आप जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यू नीड टू फोकस ओवर योर वोकल्स। इफ यू आर गोइंग फॉर अमेरिकन, जब आप अमेरिका की किसी प्रोडक्ट को या किसी भी मार्केट को हिट करने जा रहे होगे, सो आपने उनके एक्सेंट में ही बात करनी है। सो यू डोंट इवन नीड एनी काइंड ऑफ आइल्स। अब ये नहीं है कि आप इसके लिए आइल्स करने बैठ जाओ या आप कोई ऐसा इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने बैठ जाओ जो आपको पहले कोर्स सीखो फिर वर्चुअल असिस्टेंट बनो फिर जाके पता लगे उसका काम खत्म हो गया दुनिया से। So actually you need to focus over the vocals. Like if I'm going to sell this product over a cell phone, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले उसकी एक डिस्क्रिप्शन अपने पास से ऐड करूंगा। प्रोडक्ट हंट में के प्रोडक्ट को ढूंढना सेल के लिए, अच्छा ठीक है। एसन एसन प्रोडक्ट एक आप डायरेक्ट Amazon पे भी सर्च कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक लिख के आपको आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, आपके पास गैजेट्स आ जाएंगे, वाइप्स आ जाएंगी और बहुत सी चीज आ जाएगी। खाली इलेक्ट्रॉनिक्स लिखोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अटैच कर रही होंगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर किड्स लिखोगे तो आपके पास किड्स की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। सो इट्स the way easier to search over a product over the Amazon, क्योंकि ये अकाउंट में आपके पास बहुत सी कॉन्फ़िगरेशंस और भी ऐड हो जाती हैं, इम्प्रूवमेंट, रिकमेंडेशन। सो दीज आर द बैजेस व्हिच आई अर्नड ओवर इट। सो आपके पास खैर ये तो एक और चीज थी, आपके पास डिफरेंट ट्रेंडिंग में कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बेस्ट सेलर जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी आप प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो कि वो क्या क्या सेल करें। सिर्फ इसमें एक इशू ये होता है, एज अ सेलर आपको उसकी प्राइस नहीं मिल रही होती, प्राइस आपने खुद से सेट करके उनको देनी होती है। सो एज अ सेलर जब आप उसको अटैच करते हो या उसको देखोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो उसके बाद आप ऐड करते हो। सो वट एवर यू नीड टू ऐड, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने उसकी बर्थडे पे देना है। सो ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन जो आपके पास ऐड होती है, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हो। सो बाद में आपने उसको कॉस्ट में ये चीजें ऐड करवा देनी है कि भाई मैंने उनको ये कॉस्ट दी है। लेकिन वहाँ पे जो ऑलरेडी और भी प्रोडक्ट्स हैं वो फिर डिफर कर जाती है। एग्जैक्टली जैसे ये दराज.pk पे हो रहा होता है, हाँ, दराज पे डिफरेंट एक ही चीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। सो इसी वजह से जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी से सेट कर देते हैं। इसको कहते हैं वेंडरिंग ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के इन चीजों को सेट करते हैं ताकि उनके अभी जैसे डिफरेंट इमेजेस है ना, एक ही कोई उनसे डिफरेंट इमेजेस के अंदर सेट किया होगा,
ताकि लोग वहां तक पहुंच जाएं कि भाई हाँ मेरे पास ये कोई प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट हंट करना सबसे आसान है, बट जब सेल करना है आप इसके कुछ की पॉइंट्स निकालो। ये मार्वल करैक्टर है ना, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट ओवर एनी काइंड ऑफ मीडिया, so find the keywords Marvel, Thor, Infinity Saga character. So you are going to say we have a new range of character of Marvel series, it's Thor Infinity Saga, so people and your children is going to like this product. So sir or ma'am, would you like to buy this product from us or not? So आपके जो accent होगा वो उनको depend करेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। अगर आपका accent में वो टूटी फूटी जैसे वो बोलते हैं, इंडियंस ऐसे बोलते हैं, जैसे हाय दिस इज नितिन फ्रॉम इंडिया Amazon where we have a new range of product for you, अगर आप ऐसे बोलोगे no one is going to listen to you, even वो आपको ये सुना के कॉल काट देंगे, I'm not even interested in your product and kindly don't even call me again. Mariam, you can join that meeting again so you can easily hear my voice. Actually, there are a lot of people who are able to hear the voice, so it's somehow the Zoom is creating the problem in the voice issue. So आपकी जो product पे जो कुछ लिखा होता है, जो Amazon ने खुद से ऐड किया हुआ है, आपने उनमें से कुछ की पॉइंट्स को ऐड कर लेना for yourself. Then आप जिसको भी फोन मिला रहे हो, जिसको भी आप कांटेक्ट कर रहे हो over your cell phone, over things, तो वो एक्चुअली आपको आपकी वॉइस से पहचानेगा या पहचानेगी। अगर आप उसको देसी में बात कर रहे हो, देसी टोन में लेके जा रहे हो, सो नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू, स्पेशली द नीग्रोस, क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट्स पीछे प्रोडक्ट हंट हो रही होती हैं, लाइक आई एम गोइंग टू browse the history of mine, so how to start the virtual assistant services. So this is actually the paid plan, the Amazon currency converter. So this is actually, you need a tool to learn. अब यहाँ पे ये टूल आ रहा है भाई, आप $30 इसको दो के ताकि आप ये बिजनेस प्लान को सीख सको। एक्चुअली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक थ्रू योर pronunciation, through your words, you can easily do all these things which a virtual assistant is doing in day by day. आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक एक्सेल शीट रेडी करनी है और उसके ऊपर उसकी कॉस्ट, टाइम और बाकी सारी चीजें ऐड कर देनी है। ये जो एक्सेल शीट है आपके पास, ये आपको बताएगी कि आपने कहाँ पे किस टाइम पे कौन सी प्रोडक्ट को देना है या कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। Simple as that. So while you are giving the products to a lot of people, you need to focus over your words, like use Amazon currency converter and check to pay for this term in your preferred currency. Terms and condition apply. आपने ऐसे बोला जैसे पीछे कोई रोबोट बोल रहा होता है। जैसे आप कोई रोबोटिक कॉल करते हो कॉल सेंटर में, तो आपको वो कहनी नहीं होती प्लीज वेट योर कॉल इज बीइंग कनेक्टेड या will be connected towards our assistants, thank you, और उसके बाद एक टोन चलना शुरू हो जाती है। So actually you're going to talk to them with the help of your voice, your vocals. अगर वो voice और vocals अच्छे नहीं है तो आप प्रोडक्ट क्या, आप Amazon के ऊपर टिक भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो Amazon की जो पीछे मशीन होती है वो आपको एक्चुअली बैड कमेंट्स में डाल देगी। ओके, ऐसन इंग्लिश बोलना इस कोई वो क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। It's not a big issue to speak in English in just like the way that Dangres can speak. आप पता है क्या करते हो, आप लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हो मूवीज देखने में, ठीक है आप मूवीज देखो, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू स्टॉप वाचिंग द मूवीज बिकॉज इट्स योर चॉइस। आप जो वहां से कुछ सीख रहे हो, दैट इज देयर लैंग्वेज। So if you're going to afraid like the English is only the bigger hurdle for you, then you are not going to survive in any kind of environment, not even in Pakistan, not even in any kind of online platform. English आती कैसे है, सिंपल तरीका है, BBC न्यूज़ लगाओ, उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको बोलना सीख लो, फ्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ सिंपल BBC न्यूज़, नथिंग एल्स। BBC न्यूज़ लगा के बैठ जाओ उसके आगे सिर्फ 5 मिनट, ये भी नहीं कि सारा सारा दिन, 5 मिनट में जो वो मुश्किल अल्फाज बोल रहा है उसको बोलना बस सीख लो।
you will get every accent that you need. जो यूके का एक्सेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन है. अब जैसे हाउ टू स्टार्ट अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्लस, सो वो इसी तरह ही बोलेंगे, वो तेजी से नहीं बोलते. उनकी प्रोनाउंसिएशन में और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो व्हाइल यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर कॉल टुवर्ड्स द यूके, तो आपने थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, अटक अटक के बोलना. इट्स नॉट लाइक आपने पूरी अंग्रेजी अटका लेनी है. अक्सर वर्ड साइलेंट स्पेस, एग्जैक्टली, यू जस्ट नीड टू पुट स्पेस बिटवीन योर वर्ड्स. कैसे? अब जैसे ये है ना, उसमें ऐसे आता है आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आती जो वो बात करते नहीं, ब्रिटिश की समझ आती है, अमेरिकन की नहीं समझ आएगी. हैं. अच्छा, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं, अमेरिकन है ना, हाउ टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट, वो इस तरह बोल जाएगा. जबकि यूके वाले होंगे वो ये कहेंगे हाउ टू स्टार्ट अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज बिजनेस प्लस. वो थोड़ा सा काम है क्योंकि उनके जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी ठहर के आती है. अमेरिकन तो ऐसे जैसे उसके पीछे ट्रेन लगी है. सो ये एक जो मेजर गैप आता है वो ये आएगा कि जो अंग्रेजी है दैट विल मेक यू समहाउ द ग्लिच, अदरवाइज कोई ग्लिच नहीं आएगा. इसके बाद आपकी जो सबसे अच्छी चीज होती है वो कस्टमर सर्विसेज होती है, जिसको एक्चुअली आप वर्चुअल असिस्टेंट में आई कस्टमर सर्विसेज के लिए रहे हैं ना. सो एक्चुअली दिस इज योर पैनल, दिस विल बी योर पैनल एक्चुअली. योर ऑर्डर्स, return and refunds, get product help, payments and gift card, manage Prime, digital services and digital support, your account, Amazon and the COVID and safe online selling. So ये आपके पास आर्टिकल्स होते हैं. So एक्चुअली आपके पीछे बैक पे ये पूरा अकाउंट आपका बना होता है. आप जैसे ऑर्डर्स में आते हो या अपनी इवन आईडी में आते हो तो आपके पास ये पूरी एक पीछे लिस्ट आ रही होती है अकाउंट में. So this is your account. So if I'm going to say your devices and content, so these are the devices through which you can connect. आपके पास ये पीछे कंप्लीट एक पूरी सपोर्ट टीम बैठी होती है. सो ये मेरी वो डिवाइसेस हैं जो कि मैंने सेल की थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे आ रही है. आप जब अकाउंट बनाओगे आपका अकाउंट यहीं पे एंड हो जाएगा. आपने वैसे मतलब एक अलग सा सवाल, क्यों आपने Amazon पे सेल करना छोड़ा? पाकिस्तान में आने के बाद ना दो इश्यूज होते थे. पहली बात ये कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ओवर द ई-कॉमर्स, इट वाज अबाउट 2006. बाय वैसे 2006 में अच्छा, enablers तो था ही नहीं उस टाइम. enablers they don't even know कि कैसे काम हो रहा है. So I started journey over Amazon in 2006. So मेरी total field ही change हो गई थी after like I'm the PhD in robotics and something else, so मेरी तो field ही total change है. लेकिन मुझे ये पता है कि how to get over it, आप इसके साथ कैसे क्या काम कर सकते हो. इसको करवाने का एक्चुअल मकसद ये है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जो मैंने ये देखा था स्टार्ट में कि जो आपसे पैसे खुद से ले रहे हैं कि हम आपको अकाउंट बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो. सो जैसे आपने मेरे से आते साथ ही पूछा कि हम अकाउंट भी बना के देंगे, तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया था कि येस वी आर गोइंग टू मेक द अकाउंट बट इट्स नॉट फिजिबल प्रॉपरली. हाँ, आप एज अ सर्विसेज इसको प्रॉपर तरीके से चला सकते हो. सिर्फ आपको करना क्या है, प्रोडक्ट हंट करनी है, अपनी इंग्लिश ठीक करनी है. प्रोडक्ट हंट के बस कुछ रूल्स होंगे दैट यू नीड टू फॉलो. इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी होगी दैट यू नीड टू, एंड द लास्ट थिंग दैट योर प्रैक्टिस, हाउ टू कम ओवर योर वीकनेसेस, सिंपल एंड फियर ओवर द कॉल. समटाइम कॉल पे कोई आपसे रूड बिहेवियर कर लेता है तो आप कॉल बंद कर देते हो या कॉल काट देते हो. सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बाहर के, यहाँ पे अपने पाकिस्तान में तो कोई चीज सेल करनी नहीं है. जो बनाने का फायदा क्या है? एग्जैक्टली पाकिस्तान में तो पहली बात इसकी प्रोडक्ट आएगी भी नहीं. सो जब आप वहां पे किसी से बात कर रहे हो ऑन सेल फोन, क्योंकि जो आपकी कंपनीज होती हैं वो आपको पूरा एक चैनल प्रोवाइड करती है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट का. क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ जाके काम करते हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो उनके पास एक आईपी नंबर होता है जो आपको असाइन किया जाता है. वो आईपी नंबर क्या होता है? वो आईपी नंबर आपके अकाउंट से कनेक्टेड होता है. So when someone is going to ask you about your account number, so you don't even हम बायर कैसे कांटेक्ट करेंगे? ऐसा जो अकाउंट क्या कहते हैं, अकाउंट कैसे जो बनाया जाता है ना, वो बहुत इजी है. सिर्फ आपने बायर वाले किसी एक बैंक वाले बंदे को पकड़ना है, उसको $5 देने हैं, किसी भी तरीके से ट्रांसफर करो और ये हो जाएगा.
कैसे होगा, उसके लिए भी सब कंडेंशियल यूके या यूएसए में रिक्वायर होते हैं। महम ये एग्जैक्टली ऐसे होता है, बट द कॉन्टेक्स्ट जो आज का है दैट इज अ वर्चुअल असिस्टेंट। जो आप बात कर रहे हो वो ई कॉमर्स एंड ई सेलिंग की बात कर रहे हो। जैसे ये मेरा अकाउंट का पूरा एक डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, इट्स अ ई सेलिंग अकाउंट। सो आई क्रिएटेड दिस इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरी डिलीवरी भी वहीं पे जाती है और बाकी सारा काम भी वहीं पे होता है। सो आई क्रिएटेड दिस अकाउंट ओवर इन यूनाइटेड स्टेट्स वे बैक इन 2006। सो our today's concern is about how we're gonna make things work as a virtual assistant, as Sean said, the virtual assistant skills. So we actually need to focus over like how we gonna connect people with the telephone. हम टेलीफोनिकली किसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हंट करके आपने देनी है उन कंपनीज को। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो आ गए, आप वर्चुअल असिस्टेंट आने के बाद आपने उन कंपनीज को प्रोडक्ट हंट करके देनी है। महाम वर्चुअल असिस्टेंट में ना आपके पास सर्विस होती है प्रोडक्ट हंट, कंटेंट हंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, और उसके बाद आपके पास जो लास्ट आती है वो होती है कि आपने अपनी जो वॉइस है वो वहां तक पहुंचानी है। कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर यू कैन से, this is somehow you can say the customer office services that you are going to provide to a company. So जो कंपनी आपको पाकिस्तान में हायर करती है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो एक्चुअली वो क्रिएटेड स्टोर होता है होलसेल मार्केट का, जो किसी बाहर की कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखा रहा था कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हो इन पाकिस्तान विदाउट एनी हेजिटेशन, बट यू नीड टू over a money over a $5K. Like you can see the 5K and 35K, $3,500 and $5K. So this is actually अगर आप जो आप बात करें वो ई कॉमर्स वाली बात है। आप ई कॉमर्स पे जा सकते हो बट यू नीड टू पुट द इन्वेस्टमेंट ओवर इट। सो आप इतनी एज बीइंग अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो, या इतनी इन्वेस्टमेंट पे कोई यू कैन से कि आप बेट लगा सकते हो, क्योंकि अमेजोन के जो सेलर अकाउंट्स होते हैं वो किसी भी टाइम पे बंद हो जाते हैं। जैसे कोविड की सिचुएशन में मेरा अकाउंट जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते बंद ही रहा था। आई कैंट इवन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अमेजोन को फिर एक ईमेल गई थी तो वो कहते हैं कि वी ऑफर्ड आवर सर्विसेज टू आवर लिमिटेड अकाउंट्स। तो उसमें फिर आपका नुकसान होता है क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप पुट कर चुके हुए हो। क्योंकि ये जो आपके सेलर अकाउंट्स है ना, जैसे मैं अगर ये प्रोडक्ट हंट में जाता हूँ कि मैंने एनी डिपार्टमेंट बुक्स पे जाता हूँ, जब मैं बुक्स को ऐड कर रहा हूँ ना, मैं सपोज करें कि मैं इस सर्विसेज की बुक को ऐड कर देता हूँ अपने अकाउंट में, मैंने इसको कह दिया सेल ऑन अमेजोन, तो इट मींस कि जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना सेल ऑन अमेजोन, तो इट मींस कि ये मेरे मर्चेंट मार्केट प्लेस में मेरा अकाउंट सारा चला गया। इट मींस कि मैंने उससे प्रोडक्ट लेके अपने पास सेव कर लिया है। इट मींस कि अगर ये सेल नहीं होती तो मुझे अपने पास से पैसे इसको देने पड़ेंगे। What the people is going to do, I don't think. Okay. रूबा, इस पे आप जो अर्निंग है, यस इट्स अ परमानेंट अर्निंग सोर्स, बट आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी कंपनी के साथ या फाइवर पे आप जाके इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने लिए। लाइक इफ आई एम गोइंग टू शो यू द फाइवर अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट पीपल जो आपको वर्चुअल असिस्टेंट में हायर करते हैं, दे विल गिव यू मनी ओवर $250 अ मंथ और समहाउ $100 अ मंथ। सो इट डिपेंड्स ऑन योर यू कैन से द वोकल्स, एज आई सेड बिफोर, कि आपके वोकल्स इस पे डिपेंड करते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स की जो फाइवर गिग्स हैं या फाइवर पे जो लोग हायर कर रहे होते हैं, ये देखें आपको वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन आ जाएगा, वर्चुअल स्टैकिंग आ जाएगा। आपने सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करना है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो जो अमेजोन पे होता है उनको अमेजोन की प्रोडक्ट्स का पता होता है। जो जेनेरिक वर्चुअल असिस्टेंट है, इट मींस कि ही और शी विल नो एवरीथिंग अबाउट द वर्चुअल असिस्टेंट। वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हंट करके भी दे सकते हैं, सो दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। सो इस पूरे वर्चुअल असिस्टेंट की क्लास को या इसको स्टार्ट करने का एक्चुअल मकसद ये है टू मेक यू कैपेबल ओवर योर वॉइस। आपको कहीं पे जाना भी ना पड़े, कोई खुद से इन्वेस्टमेंट ना पुट करनी पड़े। एक तो होता है ना कि ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने खुद से इन्वेस्टमेंट पुट करनी है टू फाइंड एंड गेट अ प्रोडक्ट टुवर्ड्स अ मार्केट। जब आपके पास लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया हुआ है, आपने उनको अपनी सर्विसेज देनी है। और कितने घंटे के लिए? सिर्फ एक या उससे भी कम, क्योंकि जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स जो काम कर रहे होते हैं ये पर आवर पे काम करते हैं। सो पर आवर पे जो इनका जो वर्किंग आवर्स होते हैं, दैट विल हेल्प देम डाउन इन जस्ट
like millions, क्योंकि आप पर आवर पे इनके पास चार्ज करवा रहे हो, तो आप एक कंपनी के साथ अटैच भी नहीं रहते, फिर आप डिफरेंट कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर करेगी वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हायर करेगी, और उसमें आपका एक टारगेट होगा 5 या 10 क्लाइंट से बात करना, और आप दिन में आपके पास अगर 24 आवर्स हैं, सो यू कैन वर्क ओवर 12 आवर्स एंड यू कैन मेक योर ऑन मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू पुट ओवर एनी काइंड ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब जैसे मैं उधर वापस आता हूँ अमेज़न पे, खैर मैं ऐड तो नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पल्ले से पड़ जाएंगे पैसे। तो ये वो चीज है कि अगर मैं जैसे ही सिलेक्ट अकाउंट कर देता हूँ, सो आई जस्ट हैव टू पुट मनी इन दैट प्रोडक्ट, इट मींस कि वो मेरे अकाउंट में उसने $15 ऐड कर दिए हैं। अब मैं उसको भी फिजिकली पैसे नहीं दे रहा, बट मेरे अकाउंट में ये चीज ऐड होगी दैट आई अर्न दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। अब अमेज़न को पता है भाई ये इसकी कार्ट में पड़ी है, अब सपोज करें आगे नहीं बिकती, इट मींस कि आई हैव टू गिव दैट पर्सन दैट अमाउंट। सारे प्रोडक्ट्स हमें इस तरह ही जाहिर है चल के आगे फिर। एग्जैक्टली। आपने कहा था कि कॉल जिस तरह भी आप बता रहे हैं, व्हाई वुड आई कॉल एनीवन? अगर उन्होंने अमेज़न पे आके उस चीज को देख के खरीदना है। देखो अमेज़न पे जब लोग आते हैं ना खरीदने के लिए, दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम, वो ट्रस्ट कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा, सो एक्चुअली दे फाइंड एन असिस्टेंस, कोई ईमेल हो, कोई नंबर हो। एग्जैक्टली। अच्छा, वो जब एक प्रोडक्ट पे आते हैं ना, जैसे मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ, जैसे ही मैं ये मेरे हंट में चली जाएगी ना, सो देयर आर लॉट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स हु कैन कांटेक्ट मी कि सर वी आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट ओवर दिस मार्केट, वी हैव दिस मार्केट प्लेस, वी हैव द प्रोडक्ट हंट, सो वी कैन सेल योर प्रोडक्ट। उस तरह फिर कॉल्स और आपको ईमेल्स वगैरह, एग्जैक्टली, तब आप उनको जो है अपनी तरफ रुजू कर सकते हैं। अच्छा नबील, कोई आपको ना अपना सेलर अकाउंट या बायर अकाउंट नहीं देगा, एक्चुअली आपका ना एक एडिटर अकाउंट बनाया जाता है। वो एडिटर अकाउंट जो होता है वो आप पूरा मैनेज करते हो, तो उसके लिए आपको किसी भी कंट्री की कोई जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मैं अपने अकाउंट की अगर असिस्टेंस आप में से किसी को एक को प्रोवाइड कर देता हूँ, उसकी रजिस्ट्रेशन ऐप सर्विसेज कर देता हूँ, सो यू गाइस कैन यूज माय अकाउंट, बट यू कांट इवन परचेज एनीथिंग विद माय अकाउंट और नॉट इवन डिलीट एनीथिंग विद माय अकाउंट। अक्सर इस तरह के एड्स आते हैं जिसमें कहते हैं मेरे पास यूके का अकाउंट है, पर मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो चाह रहा हूँ जो उस अकाउंट को हैंडल कर सके। बेसिकली वो एक एडिटर अकाउंट बना के देते हैं। एग्जैक्टली, वो एडिटर अकाउंट बना के देते हैं। रूबा, अगर उसकी वॉइस या वोकल उसके इतने नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट से भाग जाए। वो एक्चुअली इस पे जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो एक्चुअली टेक्स्ट मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना आपकी समटाइम ओपन ऑनलाइन चैट ओपन हो जाती है, एक्चुअली वो भी वर्चुअल असिस्टेंट ही है जो पीछे आपसे बात कर रहा है। सो आप ऑनलाइन चैट पे भी उससे बात कर सकते हो। नहीं, एक्चुअली आप तक मैसेज आएगा, ऐसे आपको मैसेज नहीं करना पड़ता, आप तक मैसेजेस पहुंचते हैं, आपको मैसेज नहीं करना पड़ता। सो द पीपल आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द प्रोडक्ट इन द वर्चुअल, वो चैट बॉक्स होता है जो देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है अभी आजकल मार्केट में इन है या ज्यादा के लिए, तो वो पाकिस्तान के आईपी पे चलेगा। नबील, कुछ ऐसे बायर अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के आईपी पे चल जाते हैं, बाकी नहीं चलते। सो दे आर सम ऑफ द अकाउंट्स। वो कौन से अकाउंट्स? वो प्रीमियर अकाउंट्स नहीं है, जिन अकाउंट्स को 2-2 ढाई साल हो चुके हैं वो चल जाते हैं एक्चुअली। अब जैसे मेरा यहाँ पे बैठ के मैं चला तो रहा हूँ ना, तो दिस इज हाउ एक्चुअली द पीपल आर गोइंग टू मेक मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो आपने ध्यान सिर्फ ये रखना होता है, इसका हमारा पूरा मकसद ये होगा, योर वोकल्स, योर टाइपिंग, योर वर्ड्स, योर प्रोनाउंसिएशन एंड हाउ यू गोना कनेक्ट विद योर प्रोडक्ट विद द डिफरेंट क्लाइंट्स। क्लाइंट आके आपको अगर गालियां दे रहा है ना, आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज है। बाकी कैसे चले अगर हम अपनी फाइवर पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं? नबील, वो आपको ना एक्चुअली आपका एडिटर अकाउंट बना के देगा। फाइवर वाले जो भी आपको हायर करेगा वो आपको एडिटर अकाउंट देगा। वो एडिटर अकाउंट पूरी दुनिया में एक्सेस हो जाता है, वो बायर अकाउंट नहीं होगा, वो सिर्फ एक एडिटर होगा। एंड व्हाट इज द पेमेंट मेथड ऑन अमेज़न? रूबा, जो आपको एक्चुअली पेमेंट मेथड्स होते हैं ना, वो आपके डायरेक्ट बैंक्स में आते हैं, वो आपके डायरेक्ट बैंक्स में आते हैं, तो आप एक्चुअली पूरा बैंक अकाउंट इसमें अटैच कर सकते हो। इवन जैज़ कैश ने अब ये फैसिलिटीज दे दी है दैट यू कैन पुट मनी इनटू जैज़ कैश अकाउंट्स। आपके जैज़ कैश के पूरे कार्ड्स हैं, सो यू कैन इवन गेट द मनी। सर एक होता है अमेज़न एसोसिएट अकाउंट, हम अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं किसी के, हमें लिंक से बाय करें। और अच्छा यार, ये और चीज़ है,
Maham, sorry to say, this is Maham, this is another thing. जो हम जो associate accounts होते हैं, this is another thing that the people are going to use in all around the world. तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज आप सही कह रहे हैं, इसमें बहुत से और भी इश्यूज आते हैं, वो लिंक बाय करना, फिर लिंक से लेके जाना. एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यू डोंट इवन नीड टू पुल समवन इनटू इट, वो आपके पास खुद पहुंच रहा है. इट्स जस्ट लाइक आपने किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, कॉल असिस्टेंस करते हो. जैसे आप यूफोन के फ्रेंचाइज पे कॉल करते हो, इफ यू नीड एनी हेल्प, तो इट्स जस्ट लाइक ए कॉल सेंटर दैट यू आर सिटिंग इन योर होम एंड आपको उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है. दैट्स इट. सो आपने उसको खुद से भी कुछ नहीं कहना, सो लोग ही आप तक उसको कनेक्ट करवाएंगे. सो दिस इज तो सर हम अपनी यानी कि मार्केट कौन सी मार्केटिंग करनी किससे प्रोडक्ट की है? असद, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो आप एक्चुअली सराउंडिंग को देख के अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो. सो इट्स गोइंग टू बी द सराउंडिंग प्रोडक्ट, हाउ यू गोना मेक एंड हाउ यू गोना फाइंड द प्रोडक्ट. एक सवाल है, यहाँ पैसे तो यहाँ भी देने पड़ते हैं किधर? जिसने भी आपने बताया Amazon पे अकाउंट बनाने के. हाँ. Amazon पे जो आप बेसिक अकाउंट बना के टेस्ट कर सकते हो, दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. While you're going to sell or buy something, तब आपको $50 देने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आ रहे हो तो यू डोंट इवन टू पुट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट एज अ सर्विसेज दे रहे हो. तो जो अकाउंट, अब जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं आप कि अपना अकाउंट मुझे देंगे, मैं अपनी अकाउंट से प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है. सो मैं आपको अपने अकाउंट का एक एडिटर दे दूंगा और आप मेरे अकाउंट को एज ए एडिटर यूज कर रहे होगे और मेरे अकाउंट से जो प्रोडक्ट मैंने सेल में लगाई हुई है उसको सेल कर रहे होगे या उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होगे. सो दिस इज हाउ द पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल मेकिंग मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. तो ये आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. बट जो चीज फोकस करने वाली है वो ये है कि जो आपकी मैसेजिंग है वो सही होनी चाहिए, उसमें वर्ड्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए, योर प्रोनाउंसिएशन, योर वोकल्स, योर यू कैन से कम्युनिकेशन. इसमें कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. वॉइस कैसे आएगी? ताहिर मजीद, यू कैन रीजॉइन द लिंक. ओके असद, एडिटर का जो पैनल है ना वो कुछ, लेट मी शो यू, दिखेगा ऐसे ही. सिर्फ उसमें ये 3 से 4 चीजें जो है ना, जैसे प्रीमियर हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, ये उसमें नहीं होगा. बाकी सारा पैनल इसी तरह बैक पे होगा. यही सारी चीजें आ रही होंगी उसमें, पैनल कुछ सेम इसी तरह ही होंगे. अब जैसे अल्लाह भला करे, मेक मनी विद Amazon, सेल ऑन Amazon. एक मिनट, इसमें एक और चीज आती है म्यूजिक में, तो मैंने कोई चीज नहीं ऐड की हुई थी. एक मिनट, मैंने किसमें कोई चीज ऐड की हुई है बेस्ट सेलर्स में. आपने कहा था एवीएस देखने के बाद आपको फिर भी पैसे पे करने पड़ते हैं. हाँ, उधर तो पे करने पड़ते हैं एनेबलर्स को. जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू से यू कि भाई आप हमारी वीडियोस देखो या ऐसे कुछ करो, उसके बाद Amazon का अकाउंट बनाओ. Amazon का सिंपल अकाउंट बनाने के लिए ना आपको कोई चीज पे नहीं करनी है. सही है. लेकिन उसके लिए आपको VPN यूज करना पड़ेगा बस. जिस तरह आपने बताया एग्जैक्टली. आप VPN यूज करके अपना ये एक एडिटर का डैशबोर्ड होता है जिसमें आपके पास ना सारी प्रोडक्ट लिस्ट कुछ आ रही होती है, कुछ नहीं आती. सो दिस इज द एडिटर बैकग्राउंड बैक एंड. सो जो बाकी जो लोग जो कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, ये जो बाकी जो आपको कहते हैं हमसे बनवा लो, ये कर लो, वो करो, एक्चुअली वो आपको पूरा बेच के खा जाएंगे, क्योंकि वो कभी अकाउंट बनेगा, कभी अकाउंट बंद हो जाएगा. सो आपको यही कहेंगे कि अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, वो Amazon पैसे खा गया, ये Amazon जो है उसने अकाउंट बनाने से मना कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम होगी. एडिटर क्या प्लीज बताइएगा. एसन, एडिटर एक वो बंदा होता है जो आपका अकाउंट यूज कर रहा होता है लेकिन आपका अकाउंट का फुल एक्सेस उसके पास नहीं होता. The editor is going to use your account, but he or she don't have your full access of your account. क्योंकि मुझे कोई भी चीज जब सेल करनी होगी वो आप सेल पे तो लगा दोगे लेकिन आप उसकी पैसे नहीं देख सकते. Kindly let me know what is a major difference between you people and enablers. What is so special that you people are offering and enablers are not? Rupa, there are a lot of things. Enablers जो वीडियोस वगैरह जो बना रहे हैं, I've seen a lot of things. लेकिन उनकी AVS In the assistant जो है बाकी सारा एनेबलर अकाउंट, अगर आप खुद भी जाके चेक करना चाहो Amazon पे, so there are a lot of people who are making money. वो आपको ये